हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करती हूं। तो आज का जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो है ये हेयर एक्सेसरी। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर वीडियो भी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये हेयर एक्सेसरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केबल ऊन लिया है और 3.5 mm यानी 9 नंबर का हुक लिया है। अब शुरुआत करने के लिए यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हुक को डालकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट करके एक रिंग रेडी करनी है। अब 1 और 2 चेन बनानी है। ये जो 2 चेन बनी है ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशेट रहेगा। अब एक और चेन बनानी है जो कि हम 2 हाफ डबल क्रोशेट के बीच में चेन बनाएंगे वो रहेगी। अब एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर से हम एक चेन बनाएंगे, फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो फर्स्ट 2 चेन को काउंट किया तो हमारे पास यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशेट है। अगेन एक चेन, एक हाफ डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हमें टोटल 6 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये रिंग में मैंने 6 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं, और अगर फर्स्ट 2 चेन को हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल 7 हाफ डबल क्रोशेट है। अब हम आखिरी वाले हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद आखिरी चेन बनाएंगे, और जो फर्स्ट 2 चेन हमने एज ए हाफ डबल क्रोशेट बनाई थी उसकी जो दूसरी वाली चेन है उसमें हुक को डालकर उसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी, ये देखिए, सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 नहीं लेकिन एक ही चेन बनाएंगे, और जो ये फर्स्ट 2 चेन के बाद हमारा जो फर्स्ट 1 चेन गैप है उस 1 चेन गैप में हमें एक, फिर उसी जगह पे दूसरा डबल क्रोशेट, और फिर उसी जगह पे तीसरा डबल क्रोशेट बनाना है। 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, और फिर उसी जगह पर 1 चेन गैप में इसे स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अगेन ये हाफ डबल क्रोशेट को छोड़कर नेक्स्ट जो 1 चेन गैप है उसमें 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3। अगेन 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और अगेन सेम वाले स्पेस में 1 चेन स्पेस में इसे सिंगल क्रोशेट या स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो ये फ्लावर की 2 पंखुड़ियाँ रेडी हो चुकी है। अब हम फिर से एक चेन बनाकर तीसरी वाली बनाएंगे, और इस तरीके से हम बाकी की 5 भी बनाकर ये फर्स्ट वाला जो लेयर है फ्लावर का इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लेयर ऑफ आवर फ्लावर इज़ रेडी। अब हम ये देखिए, ये आखिरी पंखुड़ी की 3 चेन बनाकर हमने यहाँ पर जॉइंट किया था। अब वहीं से हमें 1 2 और 3 चेन बनाकर ये जो नेक्स्ट पंखुड़ी की एंड है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इसे जॉइंट कर लेना है। अगेन 1 2 और 3 चेन बनानी है। फिर से ये वाली पंखुड़ी के एंड में इस तरीके से हुक को डालना है, और इस तरीके से बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगेन जो नेक्स्ट पंखुड़ी है उसके आखिरी वाले यहाँ पर बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और इस तरीके से हम सातों की सातों पंखुड़ियों में इस तरीके से बैक पोस्ट सिंगल क्रोशेट की हेल्प से
ये 3-3 चेन के लूप्स बना लेंगे। ये देखिए, ये सातों की सातों पंखुड़ियों के पीछे इस तरीके से 3 चेन लूप बनाने के बाद हमें 1, 2, 3 और 4 चेन बनानी है। फिर 1 और 2 बार बल लेकर यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर, फिर 2 लूप्स में से और अगेन यार्न ओवर आखिरी 2 में से। इस तरीके से हमें 4 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट बना लेने हैं। तो ये मैंने दूसरा बना लिया है। अब फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर 2 लूप्स, यार्न ओवर 2 लूप्स, यार्न ओवर 2 लूप्स। ये 3 बार बन चुका। अब फिर से 2 बार यार्न ओवर, इन यार्न ओवर 2 लूप्स, यार्न ओवर 2 लूप्स, यार्न ओवर 2 लूप्स। ये 4 बार बन चुका। सॉरी, यहाँ पर हम 5 बार बनाएंगे, तो ये आखिरी और 5वीं बार। तो यहाँ पर हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशेट बना लिए हैं। अब हमें 1, 2, 3 और 4 चेन बनाकर सेम वही वाले 3 चेन लूप में इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट करना है। अगेन नेक्स्ट वाला जो लूप है 3 चेन लूप, उसमें हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर 1, 2, 3 और 4 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाकर इसे यही वाले लूप में जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम सातों की सातों पंखुड़ियाँ रेडी करके फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 7 पंखुड़ी हमने रेडी कर ली है सेकेंड लेयर की। अब हम देखिए यहाँ से फिर से हम 4 लूप्स का, जैसे अगली वाली रो में हमने 3 चेन का लूप्स बनाया था, वैसे ही सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर 4 चेन का लूप बनाएंगे। इस तरीके से 1, 2, 3, 4। अगेन नेक्स्ट पंखुड़ी का जो एंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम हुक डालकर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन 1, 2, 3, 4। अगेन नेक्स्ट पंखुड़ी के आखिरी वाली यहाँ पर हम हुक डालकर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये सातों की सातों पंखुड़ियों में हम लूप्स बनाकर रेडी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सातों लूप्स हमने बना लिए हैं। अब हम हमारे फ्लावर का लास्ट वाला लेयर रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम 4 चेन बना रहे हैं। उसके बाद हम फिर से 2 बार बल लेकर ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे। ओके, ये ट्रिपल क्रोशेट बनाकर हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है और जो हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाया उसमें यहाँ पर हुक डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अगेन 2 बार बल लेना है, ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाकर जो ट्रिपल क्रोशेट बनाया उसके यहाँ पर हम हुक डालकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अगेन 2 बार बल लेंगे, ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चेन और ट्रिपल क्रोशेट जो हमने लास्ट बनाया उसमें यहाँ पर हम हुक डालकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3 बना लिए हैं और 3 ट्रिपल क्रोशेट और 3 चेन को जॉइंट करके हम ये पूरी पंखुड़ी रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए पहली पंखुड़ी में हमने, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से और 3 बार 3 ट्रिपल क्रोशेट बना लिए हैं। और एक ट्रिपल क्रोशेट के बाद हमने 3 चेन बनाई है और ट्रिपल क्रोशेट में हुक डाल के सिंगल क्रोशेट से उसे स्लिप स्टिच से उसे जॉइंट कर लिया है। अब 6 बनाने के बाद हम 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे और सेम लूप में उसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से या स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट लूप में इस तरीके से स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे। उसके बाद 2 बल लेकर हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और अगेन फर्स्ट जो ट्रिपल क्रोशेट है उसमें इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो
तो इस तरीके से हम ये वाली पंखुड़ी में भी ये एक बना लिया है और 5 बनाएंगे और फिर 4 चेन बनाकर उसे पैक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी सातों की सातों पंखुड़ियाँ बनाकर रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सातों की सातों पंखुड़ियाँ मैंने रेडी कर ली है। ये पीछे का लुक है, आगे से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नीचे जो मैंने आपको जो आपने इंट्रो में देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ लड़ियाँ बनाकर उसे हैंग किया है, तो वो मैं बनाना सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये नीचे की लड़ी बनाने के लिए हम थोड़ी सी लंबी यहाँ पर पूंछ छोड़ेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे विथ स्लिप नॉट। ओके, स्लिप नॉट बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 8 चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से वही वाली चेन में दूसरा डबल क्रोशेट बनाना है और फिर एक चेन बनाकर वही वाली चेन में उसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर से 8 चेन बनाएंगे और फिर से हम 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। दो डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे और वही वाली चेन में हम उसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाकर फिर से 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और फिर से एक चेन बनाकर सेम चेन में इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी लड़ी में हमने 3 ये स्मॉल स्मॉल मोटिव्स बना लिए हैं। यहाँ पर मैं और 3 बनाऊंगी ताकि मेरे पास 6 मोटिव्स हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 6 बार मैंने मोटिव बना लिए है। आपको अगर ज़्यादा मोटिव यानी 7 या 8 मोटिव बनाना है तो ये लंबी थोड़ी बनेगी। आपको अगर पसंद है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब एंड में हम एक चेन बनाएंगे और धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद इसे इस तरीके से खींचकर ऐसे टाइट कर लेना है और फिर एग्जैक्ट एंड पर हमें इसे इस तरीके से एक छोटी सी नॉट बनाकर, ये देखिए यहाँ पर हम एकदम छोटी सी एक और उसके ही ऊपर एक दूसरी नॉट बनाकर इसे प्रॉपरली सिक्योर कर लेंगे ताकि लास्ट में हमने जो 1 चेन बनाई वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ से खुल ना जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम धागे को काट लेंगे। सो फ्रेंड्स, सेम वे मैंने यहाँ पर टोटल 10 लड़ियाँ बनाकर रेडी रखी है। अब मैं एक आपको इसमें बांध कर दिखाती हूँ, बाकी की हमें सेम वे बांध लेनी है इसके अंदर। ये देखिए किसी भी एक पंखुड़ी को आपको सिलेक्ट करना है और उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए हमने यहाँ पर ही ये सारी हम 10 की 10 लड़ियाँ ये एक ही पंखुड़ी में हम एडजस्ट करेंगे। हम एक साथ नहीं बांध सकते क्योंकि फिर वो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा। तो एक एक करके या फिर 2 करके हम इस तरीके से इसे यहाँ पर अच्छे से नॉट लगाकर बांध लेंगे। ये देखिए, ये एक मैं आपको बताती हूँ कैसे बांधनी है। बाकी की हमें एकदम क्लोज ही बांधनी है, लेकिन एक एक या 2 करके अगर हम एक साथ बांधेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाएगा। ये देखिए, फिर एक्स्ट्रा धागा हम काट लेंगे तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगी। अब बाकी की जो 9 है वो भी मैं बांधकर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, लेकिन आप
10 से ज़्यादा 12, 13, 14 आपको जितनी गुच्छेदार अच्छा लगता है उतना आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमने 6 मोटिव की बनाई है। आपको अगर ज़्यादा लंबा रखना है, आपके बाल लंबे हैं, खुले बालों में अच्छा लगेगा लंबी लड़ियों वाला, तो आप ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं सारी अटैच करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ बालों में पहन कर ही। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये फिनिश हो चुका है। मैंने सारे लटकन नीचे बांध दिए हैं। कुछ इस तरह का लुक आता है। और पीछे मैंने ऊपर की ओर से इस तरीके से पिन को डाला है, क्योंकि मुझे उस तरीके से इसे यूज़ करना है। अगर आप चाहे तो साइड से, ये साइड से या नीचे की साइड से किसी भी तरह से पिन को एडजस्ट करके डाल सकते हैं और फिर बाद में इसे निकाल भी सकते हैं। आपको जिस तरीके से यूज़ करना है, ये देखिए ये निकल भी जाती है और फिर से इसमें अगर आपको डालना है तो ये डल भी जाती है। तो चलिए फिर बालों में लगा कर देखते हैं इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बालों में कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने खुले बालों में इसे लगाया हुआ है। आप इसे अपने तरीके से अलग अलग वे में स्टाइल कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया है तो लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।